एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बच्चों बोला गया है कि हमें डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर का, जो कि इन डिजिट से यूज किया गया है 6, 2, 7, 4, 3। इन डिजिट्स को एक ही बार यूज करना और इससे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। और इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हमने ये लीस्ट 5 डिजिट बना लिया है। जब भी बच्चों हमें कोई भी नंबर बोले कि कोई नंबर्स दे देते हैं, डिजिट्स दे देते हैं और उनको हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में बनाना है, तो हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, लिखेंगे उनको। जैसे 7 है सबसे बड़ा, फिर अब हमें नंबर क्या दिया गया था, देखो इसमें 6, 2, 7, 4, 3 ये नंबर्स दिए गए थे। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 7, तो हमने पहले 7 लिख लिया। फिर है 6, फिर हमने 6 लिखा। फिर है 4, फिर हमने उसको छोटा 4 लिख लिया, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद 3 और फिर 2। तो इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। और इन्हीं नंबर्स को यूज करके हम अगर स्मॉलेस्ट बनाना है हमें, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा 2 है तो हमने पहले 2 लिखा, फिर 3 है तो हमने 3 लिखा यहाँ पे, फिर 4 है तो हमने 4 लिखा, देन 6 एंड लास्ट में 7। तो इस तरह से ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया इन्हीं नंबर्स को यूज करके। ओके, अब इनका हमें बोला गया है डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने इनको माइनस कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनको इरेज कर देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है बच्चों, कि एक मशीन है उसने 78 एक मशीन है उसने मैन्युफैक्चर किए हैं एक दिन में स्क्रू 2825, यानी कि 2825 एक दिन में स्क्रू वो प्रोड्यूस करती है। अब वो कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में 2006 में वो मशीन कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। अब हमें इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, पहले हम लिखेंगे मशीन मैन्युफैक्चर्ड स्क्रू इक्वल टू, ठीक है, इन वन डे में कितना वो प्रोड्यूस कर रही है 2825 स्क्रूज। अब जनवरी के महीने में हमें पता बच्चों 31 दिन होते हैं, तो हमने यहाँ पे जनवरी ना लिख के 31 लिख दिया, इन 31 डेज। तो एक दिन में हमें मशीन इतने प्रोड्यूस करके दे रही है, 31 में कितने करेगी, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया है कि 31 दिन में इतने स्क्रू प्रोड्यूस कर देती है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन जनवरी इक्वल टू दिस 87,575। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। एक मर्चेंट है जिसके पास 78,592 रुपीज हैं। अब उसने 40 रेडियो सेट यानी कि 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर दिया है खरीदने के लिए। एक रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200। तो वो कह रहे हैं कि 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे। तो इसको करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, फिर कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कितनी है 1200, और कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ गया 48,000। तो यानी कि उस मर्चेंट ने 40 रेडियो सेट 48,000 के खरीदे हैं। अब उसके पास थे कितने स्टार्टिंग में पैसे 78,592, तो उसमें से 48,000 के तो उन्होंने रेडियो सेट ले लिए। अब कितने पैसे बच गए उनके पास 30,592 ये बच गए उनके पास। तो हम लिखेंगे कैसे लास्ट में, द मनी लेफ्ट विद हर इज ₹30,592। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। एक स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, बजाय किसके 56 के। उसे करना था 56 से मल्टीप्लाई और कर दिया उसने 65 से।
तो अब बच्चों ये बताना है कि जो करेक्ट आंसर आना था 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आंसर उसका कितना ज्यादा आया है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये मैंने सॉल्यूशन में पहले से ही करके रखा हुआ है आपके लिए, कि पहले हमने लिख दिया कि स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई किया है उसने, स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है 7236 को 65 से इंस्टेड ऑफ 56। ठीक है, देन यहाँ पे हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जब भी बच्चों ऐसे वाले सम होते हैं जिसमें एक ही नंबर से दो बार मल्टीप्लाई कर रहे, जैसे 7236 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 65 को भी और 56 को भी, तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 7236, और फिर ब्रैकेट में क्या रह गया, अब देखो इन दोनों में से अगर हमने 7236 ले लिया तो क्या रह गया हमारा 65, तो हमने यहाँ 65 लिख दिया। इसमें से भी हमने ये बाहर ले लिया था तो हमारा यहाँ पे 56 रह गया। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 65 में से 56 माइनस करा तो हमारा आ गया 9। अब इनको हम 7236 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 65,000, हाँ 65,124। ओके बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8।